हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका एसएस एकेडमी में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का त्रैमासिक परीक्षा का तैयारी कराया जाएगा और इसमें अध्याय 1 का आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। और ये सब क्वेश्चन अगर आप कर ले रहे हैं ना बच्चों, तो मैं बता रहा हूँ आपका जो त्रैमासिक परीक्षा जो अभी आने वाला है, परीक्षा एग्जाम है ना स्कूल में, वो पूरा का पूरा एकदम बेस्ट जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। और क्या कहा जाता है, ये करीबन लग रहा है कि आपका जो आप बोर्ड एग्जाम में परीक्षा देने जाएंगे उससे भी ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। और आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग क्वेश्चन डील करते हैं, ये सब ऐसा ऐसा क्वेश्चन है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, कि ताकि ऐसा वीडियो मैं फिर से डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो इसमें हम लोग चैप्टर 1 करेंगे। ठीक है ना, आपका अध्याय 1 जिसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। और इसमें इससे जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा ना, इस वीडियो में उसका पूरा एकदम खत्म कर लिया जाएगा, फिनिश कर लिया जाएगा। और एक एक क्वेश्चन का पूरा एकदम कारण सहित हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें टोटल बच्चों 50 क्वेश्चन होने वाला है। 50 प्लस ही रहेगा, 50 से कम नहीं होने वाला है ना। तो चलिए ये देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन पहला, यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है ना। कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है बच्चों। तो देखिए, कोई भी भिन्न जो होता है आपका वो p बटा क्यू के रूप का होता है ना। कोई भी भिन्न p बटा क्यू के रूप का होता है बच्चों। और अगर वो शांत है तो इसमें जो q का मान होता है ना, q का मान वो किस रूप में होना चाहिए, तो 2 के घात यम और गुणे 5 के घात यन के रूप का होना चाहिए, है ना। क्या हमने बोला, 2 के घात यम और मल्टीप्लाई 5 के घात यन के रूप का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लिया जाए। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है बच्चों कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे क्या, तो ए में दिया हुआ है 14 बटा में 2 के पावर 0 गुणे 3 के पावर 2। ये तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि इसके बटे में देखिए आप क्या 2 के घात m गुणे 5 के घात n के रूप का है, तो आंसर है नहीं। तो आपका ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी में देख लीजिए, 9 बटा में 5 के घात 1 और गुणे 7 के घात 2, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी भी आपका रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी में देखिए आप, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 15 और बटे में क्या दिया हुआ है बच्चों, 2 के घात 2 और मल्टीप्लाई 5 के घात 3। यहाँ पे देखिए इसका जो ये भिन्न, ये पूरा भिन्न कहलाता है ना। इस भिन्न का अंश, ये ऊपर वाला अंश कहलाता है, नीचे वाला हर, यानी ये p के रूप का हो गया, ये q के रूप का। अब ये देखा जाए तो 2 के घात और गुणे 5 के घात के रूप का है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि इसमें से कौन सा भिन्न जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो 15 बटा में 2 के घात 2 और गुणे 5 के घात 3 का, है ना। 15 बटा में 2 के घात 2 गुणे 5 के घात 3 का, यानी ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आपको आ रहा होगा ना तो आप अपने से भी बनाइएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 2, है ना। में क्या कह रहा है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि p बटा 2 के घात n गुणे 5 के घात यम के रूप में 0.505 को लिखा जा सकता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे दिया है ना। और आपको दिया हुआ है क्या क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है कि 0.505 को, है ना, आपको इसमें से कौन से रूप में लिखा जा सकता है। तो आप देखिए पॉइंट हटाइए इसको, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू, पॉइंट हटा देंगे तो 3 अंक पे पॉइंट है, तो 3 जीरो नीचे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1000। 1000 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे लिख सकते हैं 505 और बटा में 1000 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा जा सकता है इसको 1000 को 100 गुणे 10 लिख सकते हैं हम लोग, 100 गुणे 10, है ना। 100 गुणे 10 लिखा जा सकता है। अब आगे इसको देखिए,
अब अगर देखें हम लोग तो ये 505 और बटा में 10 100 को क्या लिख सकते हैं, 25 चौके 100 मल्टीप्लाई 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 पचे 10। अब देखिए यहाँ पे 25 को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, ये 505 और बटा में 25 को लिख सकते हैं 5 के पावर 2 मल्टीप्लाई 2 के पावर 2 लिखेंगे, है ना 4 को, फिर गुणे 2 और गुणे 5। यहाँ पे देखा जाए ना तो यहाँ पे देख लिया जाए तो ये 505 हो गया और बटे में 5 के पावर 2 और ये 5 के पावर 1 कितना हो जाएगा, 5 के पावर 3, है ना। अब फिर मल्टीप्लाई 2 के पावर 1 और ये 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 के पावर 3, है ना। तो अगर मैं इसको फाइनली लिखना चाहूँ बच्चों तो क्या हो जाएगा, 505 और बटे में क्या हो जाएगा, 2 के पावर पहले 3 ले लीजिए, 2 के पावर 3 और मल्टीप्लाई 5 के पावर 3, है ना। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 के पावर 3 और गुणे 5 के पावर 3 के रूप का, है ना। तो यहाँ पे देख लिया जाए कौन सा ऑप्शन आ रहा है बच्चों, कौन सा आपका ऑप्शन है, तो दूसरे का आपका ऑप्शन नंबर कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर है ना, और बी बराबर आपको 4 दे दिया है, क्यू बराबर 5 है और आर बराबर 1 दिया हुआ है, तो ए का मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो दिया हुआ है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर आपको क्या दिया हुआ है, बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे देखो बच्चों जो जो दिया हुआ है ना वो लिख लीजिए आप, बी बराबर 4 है तो बी का मान यहाँ पे 4 रख लेंगे। फिर उसके बाद क्या दिया है, क्यू का मान 5 है, क्यू कितना है हमारा 5। फिर उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि आर का मान 1 है, आर बराबर 1। तो आपसे पूछ रहा है कि ए का मान क्या होगा, तो बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, 5 चौके 20 और 1 21 हो जाएगा, यानी ए का जो मान है वो 21 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर तीसरा का बी नंबर हो जाएगा आपका करेक्ट, है ना। आ जाते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव प्रसार शांत होगा, इसमें से बताना है कौन सा दशमलव प्रसार शांत होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा यहाँ पे देखते हैं, ए नंबर में है ना क्या दिया हुआ है हमारा, 15 बटा में 1600 दे दिया है बच्चों। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, 15 और बटे में 1600 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 गुणे 4 गुणे 100 लिख सकते हैं, है ना, 4 चौके 16। और यहाँ पे देखिए 15 और बटा में 4 को 2 गुणे 2 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 के पावर 4 और गुणे ये 100 को क्या लिख सकते हैं, 25 चौके 100, है ना। यहाँ पे देखिए 25 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा, 2 के पावर ये 4 हो गया और ये 2 के पावर 2, तो 2 और 4 कितना हो जाएगा, 2 के पावर 6 हो जाएगा, गुणे 25 को 5 के पावर 2 लिख देंगे, ठीक है। तो अब बताइए इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों। तो ये देख लिया जाए तो ये बोल रहा है कि शांत है कि अशांत, तो देख लिया जाए कि हमने बताया था अभी कि कोई भी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा अगर उसका जो क्यू है, ये नीचे वाला क्यू का मान कहलाता है, अगर ये 2 के घात n गुणे 5 के घात m के रूप का हो तब। अब ये देखा जाए तो ये 2 के पावर के रूप का है, गुणे 5 के पावर के रूप का है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों, शांत होगा। देखिए अगर किसी भिन्न के हर में अगर 2 के पावर के रूप में है या 5 के पावर के रूप का है या दोनों के पावर के रूप का है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, ठीक है। तो ये अब आप समझ सकते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाते हैं 5वां नंबर में, है ना। 5वां नंबर में देखते हैं बच्चों, 5वां नंबर में क्या कह रहा है हमारा, 5वां नंबर में कह रहा है यहाँ पर कि यदि P
3 के पावर n है ना, के रूप का हो, और q आपका 6 के घात n मल्टीप्लाई 5 के घात m के रूप का हो, तथा m, n कोई ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक मतलब वो ऋणात्मक नहीं है, यानी ऋणात्मक नहीं है। तो बोल रहा है कि भिन्न p बटा q का दशमलव प्रसार कैसा होता है, मतलब शांत होगा, अशांत, यहाँ पे दिया हुआ है अशांत आवर्ती होगा, शांत होगा, अशांत अनावर्ती होगा, कि इनमें से कोई नहीं होगा, ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिए p का जो मान है ना, ये हम लोग लिख लेंगे। p का जो मान है बच्चों वो कितना दे चुका है आपको, तो 3 के घात n, और बोल रहा है q जो है ना आपका q किसके बराबर है, तो 6 के घात n और मल्टीप्लाई 5 टू द पावर m के रूप का है ना। तो बोल रहा है कि तो बताइए p बटा q किस रूप के होगा, तो p का मान रख दो आप, p का मान 3 के घात n और मल्टीप्लाई q का मान कितना है 6 के घात n है ना, और फिर इंटू 5 टू द पावर m के रूप का है। अब इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, है ना। देखिए इसको सॉल्व आउट करते हैं हम लोग। अब अगर इसको सॉल्व आउट कर लिया जाए तो यहाँ पे देखिए 3 के घात n और बटे में 6 के घात n को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, और देखिए इसके ऊपर n है पावर, तो इसके ऊपर भी n चढ़ेगा और इसके ऊपर भी n, और मल्टीप्लाई 5 के पावर m। अब देखिए ये वाला से ये वाला चला गया, है ना। अब अगर देख लें हम लोग तो सिंपली अब क्या बच रहा है यहाँ पर, अब सिंपल यहाँ पे क्या बच रहा है, तो ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन में 2 के घात n और गुणे n है ये, ठीक है। अब गुणे क्या है हमारा 5 के घात m। अब देखा जाए तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्यों होगा शांत, क्योंकि इसका जो हर है ना आपका अंश बटा हर, ये हर है, हर 2 के घात और गुणे 5 के घात के रूप का है, तो हम बोल सकते हैं इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो p बटा q का दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों, शांत होगा। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर क्या कह रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्या कह रहा है बच्चों, ये सारा पूछा हुआ बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। देखिए बोल रहा है ना कि यहाँ पर 6 नंबर की p बटा 2 के घात n मल्टीप्लाई 5 के घात m के रूप में 0.105 को लिखा जा सकता है ना, कि इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, किस रूप में लिखा जा सकता है ये आपको बताना है, ठीक। चलिए तो आप इस क्वेश्चन को अगर आ रहा होगा तो आप खुद से करिए, क्योंकि इस पे अभी एक क्वेश्चन देख लिया हम लोग, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेंगे कि 0.105 दिया हुआ है ना, 0.105। यहाँ पे देखो बच्चों, अब इसको अगर मैं पॉइंट हटा दूं ना तो क्या हो जाएगा 105, और बटे में क्या हो जाएगा हमारा, तो 1000 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए कि 105 और बटे में मैं 1000 को क्या लिख सकता हूँ, वही वाला काम करेंगे हम लोग, है ना। 1000 को क्या लिखेंगे हम लोग, तो 10 गुणे 100 लिख देंगे, और फिर 100 को क्या लिख देंगे हम लोग, तो यहाँ पे 105 और बटे में 10 को लिख सकते हैं हम लोग, क्या 10 को लिख सकते हैं हम लोग 10 को लिख सकते हैं क्या यहाँ पर 2 पचे 10, 2 गुणे 5, और फिर आपका क्या लिखा जा सकता है, 100 को क्या लिख सकते हैं 25 चौके 100, है ना, 25 चौके 100। अब देखिए बच्चों इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लिया जाए, इसको देखा जाए ना तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 105 और बटे में क्या दिया हुआ है 2 गुणे 5, तो 2 गुणे 5 लिख दिया। अब यहाँ पे देखा जाए ना थोड़ा, तो 2 के पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 2 के पावर, है ना, 2 के पावर 2 और ये 2 के पावर 1 है, तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 5 का घात 1 है, यहाँ पे 5 का घात 25 को 5 का घात 2 लिख सकते हैं, है ना, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। अब देखा जाए ना तो यहाँ पे ऑप्शन ऐसा कोई भी नहीं है। देखिए पिछले वाले भी क्वेश्चन में ना आ गया था, लेकिन वहां पे कटाया नहीं गया था, है ना, उसको भी अभी मैं बता दे रहा हूँ कि क्या होगा उसका, ठीक है।
यहाँ पे देखिए तो ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है, लेकिन ऊपर 21 लिखा हुआ है सी में और यहाँ पे 21 नहीं लिखा हुआ है ना, तो 5 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 5 से इसको कट करते हैं तो 5 दूना 10, 5 एकम 5 और इसके 3 को पावर में 1 को कटाएंगे ना तो यहाँ पे 2 को पावर बच जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 21 और बटा में 2 के पावर 3 और गुणे 5 के पावर कितना हो जाएगा 2। देखिए ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है कि नहीं ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन आगे वाला भी हम लोग एक और क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना था, वो हमने बोल दिया कि यहाँ पे होना चाहिए, जो मैंने बताया वो भी सही है और जो ऑप्शन में दिया होगा ना तो आप 5 से 5 कटा दीजिएगा ना तो आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं 7वां नंबर पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्या कह रहा है आपका, 7 नंबर कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का मसा 25 और लसा 50 हो तो संख्याओं का गुणनफल होगा। राइट, यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे कह रहा है कि मसा को एचसीएफ कहा जाता है। एचसीएफ बराबर कितना दे दिया है बच्चों, तो ये दे चुका है 25 है ना, और फिर बोल रहा है कि और लसा 50 है, लसा मतलब एलसीएम, एलसीएम आपको 50 दे चुका है। तो बोल रहा है फिर यहाँ पे कि तो संख्याओं का गुणनफल होगा, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा। तो हम लोग चूंकि जानते हैं बच्चों कि अगर दो संख्याएं ए और बी ले लिया जाए तो ये बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के होता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, ये फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब एचसीएफ का मान देख लो 25 है और गुणे एलसीएम का मान कितना है आपका 50 है, मल्टीप्लाई कराओ 25 पचे 125 है ना, और ये एक जीरो आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जा रहा है 1250, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पे, क्वेश्चन नंबर अब पढ़ेंगे बच्चों कौन सा, अब देखेंगे 8वां नंबर है ना। 8वां नंबर क्या कह रहा है, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर है ना, तो ये लिख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का। ए बराबर क्या है बी क्यू प्लस आर दिया हुआ है और फिर क्या बोल रहा है यहाँ पर, बोल रहा है कि बी बराबर 61, बी का मान जो है आपको 61 दिया हुआ है, फिर क्यू का मान कितना है बच्चों, क्यू बराबर 27 है, आर बराबर आपको 32 दिया हुआ है ना। क्यू का मान जो है 27 है और आर का मान 32 है। तो आपसे पूछ रहा है लास्ट में क्या कि ए का मान क्या होगा, है ना, ये ए का मान पूछ रहा है कि ए का मान क्या होगा। सिंपल, बहुत ही आसान है, 27 से कम 27 के साथ हाथ में, 27 से कम 27, 27 के साथ हाथ में 2 हो जाएगा, 27 छक्का 162 होता है। ठीक है ना, 162 और 2 64 हो जाएगा और फिर प्लस ये 32, अब इसको ऐड कर दीजिए, ये 7 2 9 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, फिर ये 1600, तो 1679 हो जाएगा आपका, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ये वाला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यहाँ पर कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन कौन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, है ना। इसमें बताना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक कौन होगा। अगर Q आपको धनात्मक पूर्णांक है तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो 0 -1 -2 -3 और भी चलते जाएगा, फिर आपका +1 +2 +3। तो यहाँ पे आपको धनात्मक मान लेना है Q का, यानी कि +1 से लगा के लेना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर बोल रहा है कि यहाँ पर कि तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ले लेते हैं। अब ये कैसे हो रहा है ए, ये देखते हैं, 6Q + 1। अब मान लीजिए कि इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक ये कैसे है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे Q का जो मान है आपका, ये देखा जाए Q का मान हम लोग लेंगे, अगर Q बराबर अगर 1 ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर रखिए 6 एकम 6, Q का मान रखेंगे तो 6 गुणे 1 +1, ये 7 हो जाएगा, है ना। 6 एकम 6 1 7 हो जाएगा। अगर Q का मान हम लोग 2 ले लेते हैं तो बच्चों क्या हो जाएगा, 6 गुणे Q के जगह पे 2 रख लो और +1, 6 दूना 12 और 1 13। देखिए ये विषम प्राप्त हो रहा है कि नहीं। Q का मान आप 3 ले लो, यहाँ पे रखो 6 गुणे 3 और +1, 6 3 18 और ये 1 19 हो जाएगा। अब देखिए विषम धनात्मक पूर्णांक आ रहा है कि नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों ये समझ में आ रहा होगा। अगर
समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, है ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या कह रहा है ये देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, बोल रहा है दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा होता है ना। लगातार विषम संख्याओं का मौसा कितना होगा, तो 1 होगा। कैसे होगा, यहाँ पे देखिए जैसे अगर मैं लगातार विषम संख्याएं ले लूं, मैं बोल दूं कि तुम्हारा 1 ले लेते हैं, उसके बाद 3 ले लेते हैं। हम बोले कि इसका गुणनखंड कितना होगा, तो 1 को लिखेंगे 1 गुणे 1, है ना। ये लिख सकते हैं हम लोग 1 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 गुणे 1 को, और 3 को क्या लिख सकते हैं 1 गुणे 3, है ना। ये देखिए दोनों में क्या कॉमन है 1, तो हमारा मौसा क्या हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। मतलब एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम पूर्णांक, महत्तम ये क्या कहा जाता है, महत्तम समापूर्त। कहने का मतलब है कि वो संख्या जो सब में कॉमन हो आपका, है ना, महत्तम हो, महत्तम से महत्तम संख्या सब में हो, वही आपका एचसीएफ कहलाता है, यानी कि मौसा कहलाता है। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, 2.13 है ना, फिर 3 ट्रिपल 1, फिर 3 4th 1, इसी तरह चलते जाएगा। मतलब ये रुकने का नाम नहीं लेगा, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, और जो अशांत होता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 11 नंबर का। आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देख लेते हैं। यहाँ पे 12 कह रहा है कि परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है। तो यहाँ पे देखा जाए ना, मैं एक एग्जांपल लेके बता दे रहा हूँ। मान लीजिए 2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 आपका अपरिमेय संख्या है ना। अब बोल रहा है कि इन दोनों का गुणनफल कैसी संख्या होगा, तो बच्चों गुणा कराइएगा ना। तो देखिए ये इसका दशमलव प्रसार शांत है, लेकिन इसका अशांत होगा, तो जब शांत का अशांत में गुणा करेंगे तो आंसर अशांत आएगा, और दशमलव प्रसार अशांत होने पे वो संख्या क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है ना। तो एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल जो होता है एक अपरिमेय संख्या हो जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर आपका 12 का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13 नंबर पे अब आ जाते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है, 13 नंबर कह रहा है कि 0.57 के ऊपर बार का सरलतम रूप क्या है। 0.57 के ऊपर बार का सरलतम रूप क्या होगा, ये आपको बताना है 13 नंबर में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको अगर लिखना चाहे ट्रिक से, अगर मैं आपसे बताऊं कि ट्रिक क्या होगा इसका सर, तो ट्रिक इसका बहुत ही आसान है बच्चों। यहाँ पे देखिए इसको लिखा हुआ है कि 0.57 के ऊपर दे दिया है बार। अब इसके बराबर इसको P/Q के रूप में लिखना पड़ेगा, इसी को बोला जाता है सरलतम रूप। आप सिंपल क्या करो कि आप ये सब पॉइंट को हटा दो, यहाँ पे खाली 57 लिख दो, और बटे में देखो ये कितने संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है, तो 2 संख्याओं के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग 2 को 9 इसको हटा देंगे ना, तो 2 को 9 आ जाता है। ये ट्रिक है। अगर 3 को के ऊपर बार दिया हुआ है तो नीचे आप बेझिझक आप 3 9 रख सकते हैं, है ना, 3 टाइम्स 9 को रख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 3 से कट करो, 3 एकम 3, 3 9 27, और ये 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, यानी ये हो जाएगा 19/33। देखिए आप ऐसा ऑप्शन नंबर कौन से में देख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13 का। अब अगर इसको बेसिक रूप में देखना चाहते हैं बच्चों, तो बेसिक रूप में भी बनाया जाता है, ठीक है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ये 2 नंबर में भी आता है, 9th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देख लेते हैं। 14 नंबर देखते हैं बच्चों। 14 नंबर क्या कह रहा है हमारा, बोल रहा है यहाँ पर कि यदि 140 बराबर 2 के घात x गुणे 5 के घात y गुणे 7 के घात z हो। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है क्या हमारा, यहाँ पे दिया हुआ है हमारा 140 बराबर क्या दिया हुआ है, 2 के घात x, 2 के घात x गुणे 5 के घात y और गुणे 7 के घात z दिया हुआ है ना।
तो बोल रहा है कि यहाँ पे लास्ट में बोल रहा है कि x प्लस वाई माइनस जेड बराबर क्या होगा, ये आपको निकाल के बताना है बच्चों। यहाँ पे बताना है कि x प्लस वाई और माइनस जेड बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमागी क्वेश्चन है ना। 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे निकाल लीजिए। 140 को 2 से डिवाइड कीजिए 70 बार में, फिर 2 से कट करेंगे तो 35 बार में, फिर 2 से कट 5 से जाएगा ना, 5 7 35, 7 बार में, है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 140 को क्या लिखा जा सकता है, 140 को क्या लिखा जा सकता है बच्चों लोग, 2 के पावर 2, है ना, और गुणे 5 गुणे 7, ये लिख सकते थे ना हम लोग। ये सब इरेज कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 5 के घात 1 और गुणे 7 के घात 1। ये किसके बराबर है, 2 के घात x मल्टीप्लाई 5 के घात y और गुणे 7 के घात z के। अब देखिए आधार बराबर होने पे घात बराबर हो जाता है। देखिए ये 2 2 के बराबर है, तो हम लोग x का जो मान होगा बच्चों कितना हो जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 5 के बराबर होगा तो y किसके बराबर होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद 7 7 के बराबर है ये वाला, तो z का मान कितना होगा, 1, z का मान 1 हो जाएगा आपका, है ना। तो पूछ रहा है कि x प्लस वाई माइनस जेड बराबर क्या होगा, x प्लस वाई माइनस जेड बराबर क्या होगा, तो x का मान रखो आप 2 प्लस y का मान 1 और माइनस जेड का मान 1, ये प्लस माइनस कट जाएगा ना, कितना बचेगा, 2 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाता है। इसमें देख लीजिए आप ऑप्शन कौन सा होगा, तो 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए मिला भी लेते हैं, इसका देख लेते हैं, साइड में इसका आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है, ये है ना। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है, यहाँ पे 15 कह रहा है बच्चों की 6 प्लस रूट अंडर आपका दिया हुआ है 125 माइनस 3 प्लस रूट 5, ये लिख लेते हैं हम लोग, है ना। और बताना है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है कि वास्तविक नहीं है कि इनमें से कोई नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व आउट करते हैं पहले। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6 प्लस रूट 125, फिर क्या दिया हुआ है हमारा माइनस 3 और प्लस रूट 5, है ना। फिर उसके बाद क्या दिया है, प्लस 1 माइनस 4 रूट 5 प्लस 1 माइनस 4 रूट 5, ये दिया हुआ है। तो अब आपको इसका मान बताना है कि ये बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय है, तो इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं ना। यहाँ पे देख लिया जाए बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा, तो 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये तो 6 लिख दिया मैंने, उसी तरह प्लस ये 125 को क्या लिख सकते हैं, 25 25 125 होता है, तो 25 का वर्गमूल तो 5 बाहर और रूट अंडर 5 रह जाएगा, ठीक है। फिर ये माइनस 3 का अंदर मल्टीप्लाई कराओ आप, माइनस 3 और ये माइनस है, ये प्लस माइनस हो जाएगा रूट 5। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये प्लस का 1 में गुणा होगा तो प्लस 1 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, कितना, 4 रूट 5। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, ये माइनस का 1 को रूट 5 है, यहाँ पे 4 को है, तो 4 है 1 5 हो जाएगा, और ये प्लस का है, कट जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए 6 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों, 3, और 3 हमारा कैसी संख्या है, तो ये एक परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी 15 का ए नंबर होगा परिमेय संख्या, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, बोल रहा है कि 0.16 नंबर में 0.375 के p बटा क्यू के रूप में क्यू का रूप है ना, आपको ये बताना है। यहाँ पे देखिए इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ पे देखेंगे तो 0.375 का हम लोग पहले तो p बटा क्यू के रूप में इसको लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है 0.375 दिया हुआ है, ठीक। अब पॉइंट हटा दिया, डेसिमल हटा दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 375 बटा में 1000, है ना। 1000 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 375, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा बच्चों यहाँ पे हो जाएगा आपका 1000 को लिख सकते हैं क्या, 10 गुणे 100, 10 को लिख सकते हैं 2 5 10, है ना। 100 को लिख सकते हैं 25 चौके 100,
ठीक है। 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए 5 से इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए क्या, जैसे पिछले वाले में देखते हैं, पहले कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं, ठीक है ना। जैसा ऑप्शन दिया रहेगा वैसे हम लोग काम करेंगे। यहाँ पे 375 दिया हुआ है, बटे में क्या हो जाएगा 2 के पावर 1 और ये 2 कितना हो जाएगा 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 25 को 5 के पावर 2 लिखेंगे और ये गुणे 5 के पावर 1 है तो 3 हो जाएगा। देखिए 2 के पावर 3 और गुणे 5 के पावर आपका 3 के रूप का दिया हुआ है क्या, ऐसे इसको सॉल्व आउट कर लिया जाए पहले, है ना। इसको कट कर लिया जाए। इसमें तो दे रहा है आपको, यहाँ पे दे रहा है बच्चों क्या, ऑप्शन नंबर आपको दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए दे रहा है, ये 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 0। यहाँ पे देख लेते हैं सिंप्लीफाई करके, है ना, सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। ये 5 यहाँ पे देखिए 5 से कट करते हैं, 5 7 35, 5 5 25, तो ये आपका एक बार में गया, ये 5 का पावर 2 बचेगा, है ना। फिर 5 से कट करते हैं तो 15 5 75, ठीक है। और यहाँ पे 5 का घात 1 बच जाएगा। अच्छा, ये पूरा कट जाएगा, 5 या 15, यानी लिख सकते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे देखिए ऊपर लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 के पावर 3 और गुणे यहाँ पे 5 का घात कुछ भी नहीं बचा है तो 0 बचा है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो Q का जो मान होगा ना, Q का रूप वो क्या होगा आपका 2 के घात 3 और गुणे 5 के घात 0 के रूप का होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन देखकर ही बनाए आप लोग बढ़िया से, ठीक है। आ जाते हैं 17 नंबर पे। चलिए यहाँ पे 17 नंबर देखेंगे बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 नंबर में दिया हुआ है कि 2 संख्याओं का मसा 15 है ना, यानी आपको यहाँ पे HCF दे दिया है, मसा कितना दे दिया है बच्चों, तो मसा दे दिया है आपको 15। और फिर आगे कह रहा है कि लसा 105 है, लसा कितना दे दिया है आपको 105 दे चुका है। फिर बोल रहा है कि यदि उनमें एक संख्या 5 हो, यानी एक संख्या को A मान लेता हूँ और ये 5 है, तो बोल रहा है कि तो दूसरी संख्या क्या होगा, यानी B का मान क्या होगा, B बराबर वाट। अब देखिए मसा गुणे लसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मसा का मान क्या है बच्चों 15 गुणे लसा का मान कितना है 105 बराबर पहली संख्या क्या है 5, दूसरी संख्या निकालना है। 5 से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 या 15, 3 से इसको गुणा कराइए, 3 5 15 के 5, 3 में 0 का होगा तो 0 और 1 आपका 3 में 0 का होगा तो 0 हो जाएगा और 1 लिख देंगे, है ना, 3 एकम 3। तो यानी कि जो दूसरी संख्या होगा ना वो कितना होगा बच्चों 315 हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे देख रहे थे 17, 315, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे का क्वेश्चन, है ना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। बोल रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R में B बराबर 43 दे दिया हो, है ना, पहले तो आप लिख लो A बराबर BQ प्लस R और इसमें जो जो मान दिया हुआ है वो लिख लेते हैं हम लोग। B बराबर 43 दिया हुआ है, B का मान कितना दिया हुआ है 43, ठीक है। गुणे Q का मान कितना दिया हुआ है हमारा 31 दिया हुआ है और R का 32 दिया है, ठीक है। इसका मान 31 दे दिया है और प्लस R का मान 32 दे दिया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का। अब चलिए इसको, अब इसका गुणा करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, है ना। तो 43 में 31 का गुणा करा लेते हैं, 43 में 31 का गुणा करा लेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 4 एकम 4 और 3 के 9 और ये 4 के 12। इसको ऐड कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा 3 9 4 13 के 3 और 2 1 3 और फिर ये 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये प्लस का 32 है, अब ऐड कर दीजिए सबको, 2 3 5 3 3 6 और ये 13, 1365 देखिए किसका आया है, कौन सा ऑप्शन है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। 18 नंबर का ए हो जाएगा आपका। चलिए अब 19 नंबर देख लेते हैं, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग 19 नंबर पे। क्या कह रहा है हमारा 19 नंबर,
यहाँ पे 19 नंबर कह रहा है कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा इधर कर लिया जाए, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन धनात्मक समपूर्णांक है ना। इसमें पूछ रहा है कि अगर Q एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो आपको ये बताना है कि आपका इसमें से कौन सा धनात्मक समपूर्णांक है। ऑप्शन नंबर A, B, C, D ये दिया हुआ है हमारा। चलिए अब इसको करके देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि सम पूर्णांक, सम मतलब जो 2 से भाग लग जाए, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये आपका सम होता है ना, सम पूर्णांक कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं हम लोग। पहले तो दिया हुआ है 2Q है ना, ये दिया हुआ है। अच्छा Q का मान 1 रखिए, 2 गुणे 1 बराबर क्या आएगा 2। Q का मान 2 रखिए, 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। Q का मान 3 रखिए, 2 गुणे 3 बराबर 6। आप देखिए ये सब क्या प्राप्त हो रहा है, सम पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए अब आगे आ जाते हैं बच्चों। 19 नंबर हो गया है, अब 20 नंबर देखते हैं ना। चलिए यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर अब 20 देखेंगे हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा इसको और जूम आउट कर लिया जाए कि ताकि आपको दिखाई दे। चलिए तो यहाँ पे देखिए 20 नंबर क्या कह रहा है बच्चों। यहाँ पे 20 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। चलिए इसको क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखेंगे। बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है ना। इसमें से बताना है किसका दशमलव प्रसार शांत है, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर कि हम लोग देखा जाए ना तो ऑप्शन नंबर सी को देख लेते हैं, ठीक ना। सी देखिए यहाँ पर, बाकी कोई भी आपका ना देखिए ऊपर कटने वाला नहीं है। 11 बटा में 700 नहीं कटेगा, आपका 91 बटा में 2100 दिया हुआ है, ये भी नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 5 15 3 है आपका, 3 बच जा रहा है डी में, तो डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। ठीक है, सी दिया हुआ है क्या 343 और बटा में कितना दिया हुआ है बच्चों 2 के पावर 3 गुणे 5 के घात 3 है ना, 2 के घात 3 गुणे 5 के घात 3 और मल्टीप्लाई 7 के घात 3 दिया हुआ है ना। 7 का 3 घात जो 3 है ना वो 343 ही होता है। तो यहाँ पे 1 बटा में 2 के पावर 3 और गुणे 5 के घात 3। अब ये देखा जाए तो ये तो 2 के घात n गुणे 5 के घात m के रूप का है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी ऑप्शन नंबर 20वां का सी हो जाएगा। सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग बच्चों लोग किस पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 क्या कह रहा है, रूट 81 बटा में 2 1 है, क्या कैसी संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है और इनमें से कोई नहीं है। तो आप बता दिया जाए यहाँ पर कि रूट 81 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, रूट 81 बटा में 2 दिया हुआ है ना, 81 को लिख सकते हैं, इसका वर्गमूल 9 होगा बटा में 2। अब ये तो पी बटा क्यू के रूप में है, इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो हम बोल सकते हैं ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 21 का इतना आसान क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है बच्चों, है ना, 2023 में पूछा हुआ है। ये अगर आप पढ़ लिया ना तो मैं बता रहा हूँ ना, ये कहीं इधर उधर से क्वेश्चन नहीं है, ये सारा आया हुआ क्वेश्चन है। और आप पढ़ के जाइए, पक्का बोर्ड एग्जाम में एकदम नहीं लड़ा ना, यहाँ पे भी चाहे बोर्ड एग्जाम में, दोनों जगह आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। आप उस लेवल पे अभी काम कर रहे हैं जिस लेवल पे लड़के क्या होते हैं कि पढ़ के और लास्ट जब हो जाता है तब पढ़ा जाता है, उस लेवल का चीज जो है अभी आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका त्रैमासिक परीक्षा में तो लड़ेगा ही, और दूसरा नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, है ना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 बोल रहा है यहाँ पे 192 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घातांक क्या होगा। अब देखिए 192 का अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लीजिए। ठीक है, 192 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो 2 से कट करिए, 2 9 18, 2 6 12, 2 से कट करिए, फिर से आपका 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से कट करिए, 24 2 48 है ना, फिर 2 से कट करिए, 12 2 24, फिर 2 से कट कर दीजिए 6, फिर 2 3 6। अब देखिए 2 का घात पूछ रहा है कि कितना होगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के घात 6। अब 192 को 2 के घात 6 गुणे 5 के 3 के घात 1 लिख सकते हैं,
जिसमें पूछ रहा है 2 का घात कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि 2 का घात कितना होगा, 6 होगा। चलिए अब आ जाते हैं किस पर, अब आ जाते हैं प्यारे बच्चों 23 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बार बार ये क्वेश्चन रिपीट मार रहा है, देख रहे हैं ना आप। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहे हैं यहाँ पर, 23 नंबर, यहाँ पे 23 नंबर कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72, q बराबर 8 और r बराबर 0 है, तो b का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर दे दिया है आपको, है ना। ये भाग एल्गोरिथम है, विभाजन एल्गोरिथम भी कहा जाता है, जिसमें a का मान 72 है तो a की जगह पे 72 रख दीजिए आप, बराबर b का मान आपको निकालना है, q का मान 8 दे दिया है, b गुणे q का मान 8 प्लस r का मान तो 0 दे दिया है ना, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये 8 9 72, ये तो 0 हो गया, खत्म हो गया, तो b का मान कितना आ जाएगा, 9। तो यही आपका आंसर होगा, करेक्ट आंसर। आप देख लीजिए 23 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका। देखिए 23 में थोड़ा सा मिस्टेक दे दिया है, नहीं सॉरी ए 9 होगा ना बी का मान, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे 24 नंबर। 24 में बोल रहे हैं निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो किसका दशमलव प्रसार शांत है ये आपको बताना है। यहाँ पे देख लिया जाए बच्चों, तो 2 के घात 15 को तो लिख सकते हैं 3 5 15, तो 3 आ जा रहा है, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, 11 बटा में 160 दिया हुआ है ना, इसको भी सॉल्व आउट करके देख लेते हैं। 11 बटा में 160 यही दिया हुआ है, इसको खोलिए आप। 11 और ये 60 को क्या लिख सकते हैं, 16 गुणे 10 है ना, 16 गुणे 10। चलिए 11 बटा में 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4 है ना, और गुणे 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5, 2 5 10 होता है। ये 11 बटा में 2 के घात 4 और ये 1 5 हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई 5 के घात 1। अब ये तो देखा जाए तो 2 के घात n गुणे 5 के घात m के रूप का है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, 24 का। 24 का बी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आ जाते हैं 25 नंबर पे। 25 नंबर पे आ जाते हैं बच्चों। ट्वेंटी 25 नंबर में बोल रहे हैं यहाँ पर कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है ना। बोल रहे Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो इसमें से कौन विषम धनात्मक पूर्णांक है। विषम में आप आ जाइए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ले लेते हैं, ठीक है ना, ए ले लेते हैं। विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं है ना, बोल रहे विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी आपका करेक्ट होगा। 8Q + 4 देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे दे चुका है आपको, यहाँ पे 8Q + 4 ये विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे Q का मान आप रखिए, पहले 1 रख लेते हैं +4, तो 8 × 8 4 12 हो जाएगा। फिर अगर Q का मान 2 रख लेते हैं +4, 8 दूना 16 4 20, ये तो धनात्मक विषम तो हो रहा है नहीं, है ना, ये तो सम हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि विषम पूर्णांक नहीं है तो ये कौन सा पूर्णांक है, सम पूर्णांक हो, तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 26 पे। बोल रहा है कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा ज्ञात कीजिए। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो 2 लगातार सम संख्या मान लीजिए 2 ले लिया और 4 ले लिया, आपका मर्जी करे 4 और 6 ले सकते हैं ना, ये सम संख्या होती है। अब इसका मौसा ज्ञात करना है तो 2 को लिख सकते हैं बच्चों क्या, 2 गुणे 1, और 4 को लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, तो ये दोनों में देखिए 2 कॉमन है, फिर 1 1 दोनों में कॉमन है, तो मैं बोल दूं HCF क्या हो जाएगा, मौसा क्या होगा बच्चों, तो जो दोनों में कॉमन है 2 गुणे 1, दोनों में 2 है, दोनों में 1 है, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, यानी कि 2 लगातार सम संख्याओं का जो मौसा होगा वो आपका 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। 27 को देख लेते हैं बच्चों। 27 यहाँ पे कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का योग
कैसी संख्या होती है। तो अब देखिए एक परिमेय संख्या ले लेते हैं हम लोग 3 और प्लस एक अपरिमेय संख्या ले लिया मैंने, मान लीजिए √3। इन दोनों का योगफल बोला है कि कौन सी संख्या होगा, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगा, यानी अपरिमेय संख्या ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये बोर्ड एग्जाम का ना सबसे टॉप लेवल का क्वेश्चन है, हर बार देता है, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे 28 देख लेते हैं बच्चों। 28 में कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, यानी कि यहाँ पे क्या दे चुका है कि दो संख्याएं हम लोग ले लेते हैं a गुणे b, और ये दिया हुआ है 8670, लिख लीजिए 8670 है। आगे फिर क्या कह रहा है कि और उनका HCF 17 है, HCF आपको दे चुका है कितना 17, और फिर क्या दिया हुआ है बच्चों, LCM क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल a गुणे b जो होता है HCF गुणे LCM के बराबर होता है। अब अगर आपको LCM निकालना है तो HCF का यहाँ पे a गुणे b का मान पहले रख दीजिए 8670, h का मान कितना बच्चों 17, अब गुणे l का मान फाइंड आउट करना है, 17 से इसको कट करो, 17 × 5 = 85 और 17 एकम 17, आइए 0 आ जाएगा, 510 हो जाएगा ना। आपका LCM कितना हो जाएगा 510, तो ये आपका LCM हो जाएगा मान, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन मिला लीजिए 510 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब आ जाते हैं कि 29 नंबर में, 29 नंबर में आ जाते हैं बच्चों। चलिए 29 नंबर क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या कौन है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 64 और 36 कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, है ना। √36 प्लस सॉरी आपका 64 है ना, पहले 64 प्लस 36, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है बच्चों √100, और 100 को लिख सकते हैं क्या 10 × 10, है ना। तो इसका वर्गमूल 10 बाहर हो जाएगा, ये बटा में ये तो p/q के रूप का है, और दूसरा नंबर किसका दशमलव प्रसार भी शांत है। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या होगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट देख रहे हैं, आसान क्वेश्चन कितना है। आगे आ जाते हैं 30 नंबर। देखिए 30 नंबर क्या कह रहा है ना कि यदि 130 बराबर इतना दिया हुआ है 15 × 8 + 10, और बोला है कि आपको 15 बराबर 5 × 3 + 0 है, तो मसा आपको कितना होगा, ठीक है। मसा 130, 15 क्या होगा, मसा आपको बताना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए ये आपको निकालना है कि भाई मसा क्या हो जाएगा, तो बहुत सिंपल ही है। यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन कर लीजिए, सबसे बढ़िया 130 और 15 का, है ना। 130 और 15 का दो संख्याएं दिया हुआ है यहाँ पर, तो 130 दिया हुआ है ना। एक 130 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 15 8 यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 13 दहाई में 130 होता है ना। 13 दूना 26 और 26 बचे 130 होता है। उसके बाद 15 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 15 को क्या लिख सकते हैं, तो 5 × 3, 3 × 5। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो 5 5 कॉमन है ना। मसा पूछ रहा है कि मसा क्या होगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है यहाँ पर कि p/2 के घात m × 5 के घात n के रूप में आपको 0.67 को लिखा जा सकता है ना। तो ये तो कई बार आप क्वेश्चन देख लिए कि रिपीटेशन हो गया था, चलिए फिर से इसको देख लेते हैं। तो 0.67 को आपको लिख के दिखाना है, यहाँ पे लिख देंगे 0.67 को लिखना है, तो इसको पॉइंट हटा लेते हैं। देखिए पॉइंट कितने अंक पे, 2 अंक पे, तो पॉइंट हटा लेंगे तो 67 बटा में 100 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा
अब देखा जाए तो 6, 7 और 100 को लिख सकते हैं 25 चौके 100, और 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और गुणे 5 के पावर 2। तो अब देख लीजिए ऐसा ऑप्शन किसमें है बच्चों, तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी में है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 32 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 32 देखेंगे हम लोग। यहाँ पे 32 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है यहाँ पर 0.49 के ऊपर जो रेखरी दिया हुआ है को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है ना, जहाँ P और Q पूर्णांक है। तो यहाँ पे देखिए ये 0.49 दिया हुआ है और इसके ऊपर बार दे दिया है और बोला इसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमने सिंपली आपको तरीका क्या बताया था, आप 49 लिख दीजिए बिना डेसिमल के, और बटे में आप देखिए कितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, तो 2 अंक, तो आप 9 9 2 टाइम्स लिख देंगे। अगर 3 के ऊपर बार रहेगा तो आप 3 बार 9 9 लिख देंगे। और देखिए इसका अलग अलग ट्रिक होता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जब आए तो आप इसी तरह बनाइए, ठीक है, वरना ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा अगर 2 नंबर में आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसका सर डिटेल में बताएं तो सेपरेट वीडियो बनाएं, तो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, मैं बना दूंगा, ठीक है। आज ये 33 पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। इसमें बोल रहा है कि कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 49 का वर्गमूल 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए 36 का वर्गमूल 6 हो जाता है, 27 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, और 16 का वर्गमूल तो आपका 4 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि 27 को लिख सकते हैं हम लोग 3 9 27 है ना। 9 का वर्गमूल तो 3 बाहर निकलेगा, लेकिन रूट अंडर 3 रह जाएगा। 3 परिमेय है और रूट 3 अपरिमेय है, और दोनों का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होगा। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 34। यहाँ पे बोल रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 34 कि क्या बोल रहा है आपका, यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुणे 3 है ना, तो हमने यहाँ पे लिख लिया a बराबर 2 के पावर 3 गुणे 3, और बोल रहा है कि b बराबर 2 गुणे 3 दिया हुआ है, b बराबर हमने लिख लिया 2 गुणे 3, और c बराबर दिया हुआ है 3 टू द पावर n मल्टीप्लाई 5, 3 टू द पावर n मल्टीप्लाई बाई 5। तो बोल रहा है कि तथा, और बोल रहा है तथा a b c का एलसीएम 2 के पावर 3 गुणे 3 का पावर 2 गुणे 5 है, तो n का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये देखिए बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपने आप में बहुत है, थोड़ा दिमागी क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे सोल्व आउट किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने पहले तो ए बी सी का मान लिख दिया, और अब हम लोग क्या करेंगे ना कि एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं इसको क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इस तरह, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया गुणे, जैसे सी है ना, सी का मान हमने लिखा, यहाँ पे 3 का घात 1 का गुणा करा दिया, और गुणे 3 के घात -1 का भी गुणा करा दिया। अब ऐसा क्यों कराया हूं मैं, क्योंकि ये माइनस इसका घात है, इसका प्लस है, तो ये कट जाएगा दोनों, खत्म कहानी। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब एलसीएम मेरे को निकालना है, एबीसी का एलसीएम निकालना है तीनों संख्याओं का। तो एलसीएम कैसे निकलेगा बच्चों, यहाँ पे देखिए जो सब में कॉमन है उसके बदले में 1 ले लेंगे, एलसीएम हम लोग निकाल रहे हैं। तो देखिए 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, तो अब 3 निकाल लीजिए आप, है ना। अच्छा 3 निकल गया, तो अब यहाँ पे क्या बचा बच्चों, अब जो नहीं है उसको भी लेना होता है, ठीक है। जो मैच कर रहा है उसके बदले में 1, और बाकी जो नहीं मैच कर रहा है वो सब ले लीजिए। फिर हम लोग 2 के पावर 3 ले लेंगे, यहाँ पे देखिए 2 के पावर 3 है, ये 2 के पावर 1, 4 हो जाएगा ना, पावर जुड़ जाता है। फिर उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये 2 के पावर कितना हो जाएगा बच्चों 4। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे और क्या बच रहा है, और बच रहा है गुणे 5, तो गुणे 5 लिख लिया, और फिर गुणे यहाँ पे देखिए ये 3 के पावर 1 तो खत्म हो गया, इसको तो निकाल लिया हूँ, ये 3 के घात n है और ये 3 के घात -1 है। तो देखिए आधार दोनों का बराबर है ना, तो घात जुड़ जाएगा, यानी 3 के घात क्या हो जाएगा, 3 का घात n-1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 का घात 1 है। अब अगर इसको मैं अच्छी तरह से लिखूं तो 2 के घात पहले लिख ले रहा हूँ 4, और फिर गुणे
3 के घात देखिए फिर से आधार इन दोनों का बराबर है तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी 3 के घात n-1 और ये प्लस का 1, ठीक है। अब गुणे हमने लिख दिया 5 का घात 1। अब इसको अगर आगे सॉल्व आउट कर लिया जाए बच्चों, थोड़ा सा इसको बेसिक इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। ये माइनस प्लस कट जाएगा, आपका क्या बचा हमारा 2 के घात 4 और मल्टीप्लाई 3 के घात n और फिर मल्टीप्लाई बाई 5। अब देखिए एलसीएम, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रश्न वालों ने क्या दिया है यहाँ पे क्वेश्चन वालों ने दिया है कि 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5, है ना, ये दिया हुआ है। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एलसीएम 2 के पावर 3 फिर गुणे 5 के घात 2, सॉरी 3 के घात 2, है ना, और उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है बच्चों, गुणे 5 दिया हुआ है। तो ये गुणे 5 भी लिख लेंगे हम लोग, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, बढ़िया से लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे कि 2 के घात 3 एलसीएम हमारा ये निकल के आया है, लेकिन हम लोगों को दिया है 2 के घात कितना है, 3 है, और गुणे 3 का घात 2 दे दिया है, गुणे 5 का घात 1 दिया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 3 के बराबर होगा तो n का मान कितना आएगा बच्चों, n बराबर 2, यही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आता है तो आप पीछे वीडियो करके फिर से देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा, राइट। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे। ये थोड़ा सा आप लोगों के लेवल से हट के थोड़ा सा क्वेश्चन था ये, मतलब मान लीजिए कि अगर कैलकुलेशन नहीं जान रहे होंगे आप तो थोड़ा सा आपसे प्रॉब्लम हो सकता है ना। बाकी आसान क्वेश्चन था ये भी, थोड़ा मेंटलिटी वाला था, आपको माइंड लगाना पड़ता है। आगे बोल रहा है बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है 2 अपरिमेय संख्याओं यानी 3 प्लस रूट 5 तथा 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल है 1। देखिए यहाँ पर कि 3 प्लस रूट 5 दे चुका है और मल्टीप्लाई 3 माइनस रूट 5 ये दे चुका है, और बोला है कि इन दोनों का गुणनफल क्या होगा। देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से ये रूट हट जाता है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 का रूट 5 का स्क्वायर, तो रूट हट गया 5, और ये 9 में से 5 घटेगा तो 4। अब देखिए 4 क्या हमारा परिमेय संख्या होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 35 का आपका परिमेय संख्या होगा। आगे बोल रहा है बच्चों क्या 36 में क्या बोल रहा है, यहाँ पर 36 में क्या बोल रहा है, यदि p तथा q अभाज्य संख्याएं हो तो पी क्यू ए और पी स्क्वायर क्यू का मौसक क्या होगा, है ना। यहाँ पे देखिए, तो पहले तो यहाँ पे दे चुका है संख्या, जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे हम लोग, पी क्यू ए दे चुका है, और दूसरी संख्या क्या दिया है बच्चों, पी स्क्वायर क्यू। तो बोल रहा है कि इसका मौसा क्या होगा बच्चों, ठीक है, इसका मौसा क्या हो जाएगा, यानी एचसीएफ क्या होगा। देखिए एचसीएफ का मतलब क्या होता है ना, कि जो दोनों में संख्या कॉमन हो वही आपका एचसीएफ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस पी क्यू ए को हम लोग क्या कह सकते हैं, पी स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, या हम बोल दे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं आपका पी गुणे पी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या इसको, और मल्टीप्लाई क्या है क्यू, उसके बाद कॉमा, ये तो आपका है ही पी स्क्वायर क्यू, इसके साथ गुणे 1 होगा, कुछ नहीं होगा तो, है ना। अब देखिए दोनों में से क्या कॉमन है, एचसीएफ क्या होता है बच्चों, जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ पे देखा जाए तो पी स्क्वायर क्यू यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो पी स्क्वायर क्यू निकाल लेंगे, यही हमारा एचसीएफ का मान हो जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए ऐसा कौन से में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, यानी 36 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोल रहा है यहाँ पे देखिए बहुत आसान क्वेश्चन आगे का है। क्वेश्चन नंबर आपको दिया है 37, बोल रहा है 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है ना। 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है ये बताना है आपको। यहाँ पे देखिए 234 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाले तो 2 से जाएगा, ये पहले 2 एकम 2, 17 दूना 34, है ना। फिर किससे जाएगा बच्चों, 3 से जाएगा क्या, और 3 से चला जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 नवा 27, फिर 3 से चला जाएगा
3 एकम 3, 3 तिहाई 9, अब नहीं जाएगा। तो देखिए 3 का घात पूछ रहे हैं, तो 3 कितना है आपका 2 टाइम्स है, यानी 3 का घात कितना होगा 2 होगा। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है 3 की घात क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी 2 होगा। आ जाते हैं 38 नंबर पे, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो आपका 1 जो होता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या होता है बच्चों, ठीक है। गिनती के सभी संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, और 1 से लगा के अनंत तक आपका प्राकृत संख्या होता है, तो 1 सबसे छोटी होती है, ऑप्शन नंबर सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ पे देखिए 25 का वर्गमूल कौन परिमेय संख्या है, यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या कौन सी परिमेय संख्या है। यहाँ पे देखा जाए तो 25 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, 25 का वर्गमूल क्या 5 होता है ना, तो ये हमारा एक परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। बाकी आपका बी सी डी जो है अपरिमेय संख्या होगा, है ना, क्योंकि उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। इसमें अपरिमेय संख्या कौन है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका अपरिमेय होगा, क्योंकि 1.3 के ऊपर बार दिया हुआ है ना। अब देखा जाए तो इसका दशमलव प्रसार आसान है, क्यों, क्योंकि ये 1.3333 इसी तरह लिखा जा सकता है, जिसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। तो ये हमारा 40 का ए नंबर होगा। अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पर, है ना। बोल रहा है यदि p और q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मशक होगा। अब देखिए जब दोनों अभाज्य संख्या है ना, तो इसका मशक किसके बराबर होगा, तो 1 के बराबर होगा बच्चों, ठीक ना। जैसे अभाज्य संख्या का मतलब हो गया ना, जैसे 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गया, 3 भी आपका अभाज्य संख्या हो गया। अब मैं बोलूं कि इसमें किस चीज का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 गुणे 1, और 3 को भी क्या कर सकते हैं 3 गुणे 1। अब देखा जाए तो इन दोनों में क्या कॉमन होगा, तो आपका 1 ही कॉमन होगा, तो हम बोलते हैं मशक क्या आएगा 1। अब इसको मान लीजिए कि ये p है आपका, ये q है, तो p को भी लिख सकते हैं p गुणे q और q गुणे 1। तो दोनों में से क्या क्या हम लोग कॉमन कर सकते हैं, 1 खाली कॉमन कर सकते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे फिर बोल रहा है, देखिए उसी पर ये क्वेश्चन नंबर 32 भी आ गया है। 32 क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर बोल रहा है कि 0.313 के ऊपर बार को लिखा जा सकता है इस पर, है ना। यहाँ पे देखिए फिर से मैं लिख के बता रहा हूँ, आप बताइए ट्रिक आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 0.13 के ऊपर बार को हम लोगों को लिख के दिखाना है p बटा q के रूप में। तो पहले तो आप डेसिमल हटा दीजिए, है ना। डेसिमल हटा देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 13 आ जाएगा, और बटे में देखिए कितने संख्याओं के ऊपर बार है, 2 संख्याओं के ऊपर, तो 9 9 2 बार लिख दीजिए। अगर 3 संख्याओं के ऊपर बार होता तो 3 बार 9 9 लिख देते, हो जाता हमारा। ध्यान रहे, लेकिन पॉइंट के बाद ये लगातार आपका जब आपका ये रहेगा बार तभी ये नियम लगता है ना, और अदर के लिए अदर लगता है आपका, तो उसके लिए आएगा तो मैं क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। अब आगे देखिए आपका ये 42 हो गया, है ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, 13/99, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43। अब यहाँ पे 43 पर अगर बात कर ले हम लोग, यहाँ पे देखिए 43 में कह रहा है आपका कि 18 तथा 72 का मसा है ना। 18 और 72 का मसा क्या होगा ये आपको बताना है। यहाँ पे देख लिया जाए बच्चों, तो 18 को लिख सकते हैं क्या, 18 को लिख सकते हैं 2 9 18, है ना, चाहे 2 आप लिख सकते हैं, 2 तिया 6 और 6 तिया 18, ठीक। अब 72 को क्या लिख सकते हैं आप लोग, 72 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 तिया 6, चाहे हम लोग देखा जाए ना तो दोनों में क्या कॉमन है, ये हमारा मसा हो जाता है, यानी एचसीएफ हो जाता है। तो 18 इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। यहाँ पे 72 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 18 चौके 72, ठीक है। 18 चौके 72, देखिए 18 यहाँ पे भी है और 18 यहाँ पे भी है, तो दोनों में कॉमन क्या है ना,
जो दोनों में कॉमन होता है उसी को कहा जाता है HCF। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा बच्चों। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 43 का ए इज ए करेक्ट आंसर। अब आ जा रहे यहाँ पे बोल रहा है ना कि √12 का परिमेयीकरण गुणांक है ना। परिमेयीकरण गुणांक है तो हम लोग अगर इसको लिखना चाहें, परिमेयीकरण गुणांक क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा ये क्या है ना कि थोड़ा सा आपको लैंग्वेज चेंज कर दिया है। बाकी वर्गमूल आपसे पूछ रहा है कि भाई इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर इसका वर्गमूल क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे, उसी को बोला जाता है परिमेयीकरण। अब अगर देखा जाए यहाँ पर परिमेयीकरण गुणांक पूछ रहा है कि क्या होगा, तो सिंपल आपको करना क्या है ना कि यहाँ पर √12 का तो इसी तरह निकाल देंगे हम लोग। देखिए √12 को क्या लिख सकते हैं, 4 तिया 12 हो जाएगा ना, 4 तिया 12 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 4 का वर्गमूल 2, ये √3। बस यही वाला ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे देख लिया जाए तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन नंबर आपका 45। बोल रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार शांत है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमने बताया अभी कि अगर कोई भी भिन्न का हर जो है आपका हर अगर 2 के घात m गुणे 5 के घात n के रूप का होता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। अब यहाँ पे देख लिया जाए तो कौन ऐसा है, तो 16 × 5 = 80, आपका 19/80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 19/80। अच्छा 80 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर 80 को क्या लिख सकते हैं, तो 80 को लिख सकते हैं हम लोग 16 × 5 = 80 होता है ना। और यहाँ पे देखा जाए तो 16 को क्या लिख सकते हैं, इसको 2 के पावर 4। तो अब देखा जाए तो ये 2 के घात और गुणे 5 के घात के रूप का है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यानी 45 नंबर का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं किस पर, अब आ जाते हैं 36 नंबर पे, ठीक है। 46 नंबर पे, यहाँ पे देखिए 46 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, किसका अशांत है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए ना तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो 13/121 है ना। ये देखा जाए तो इसको अगर हम लोग तोड़ना भी चाहे ना तो भी नहीं टूट पाएगा, है ना। इसको तोड़ना भी चाहे तो भी नहीं टूट पाएगा बच्चों। 11 से जाएगा ये, 11 गुण 11, अगर मैं इसको 11 से डिवाइड कर रहा हूँ, चाहे इसका भाज्य गुणनखंड के रूप में अगर लिखना चाहे हम लोग, 121 को अगर 11 से डिवाइड किया जाए, 11 एकम 11 और ये आपका बच जाएगा 1 1, 11 एकम 11, मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग 11 × 11। अब देखा जाए तो यहाँ पे तो 2 के घात यम गुणे 5 के घात n के रूप का है ही नहीं, तो यानी कि इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 46 का ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं इस पर 47 नंबर पे आ जाते हैं बच्चों। 47 में कह रहे हैं 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। बहुत ही आसान देख रहे हैं, रिपीट मार रहा है ना क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहा है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है, 47 नंबर में, ये वाला मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 64 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाल लेते हैं, 2 से कट कर देंगे तो ये कितने बार में जाएगा बच्चों, तो 16 चौके 64 होता है। 2 के पावर 4 को हम लोग 16 लिखते हैं और 16 चौके 64 होता है। तो ये 2 के पावर कितना हो जाएगा आपका 2, तो 4 2 6 हो जाएगा, 2 के घात 6, यानी हम कहते हैं कि 2 का घातांक कितना होगा, तो 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कह रहे हैं क्या, अब आगे क्वेश्चन नंबर आपका 48 देख लेते हैं। 48 में क्या कह रहा है कि महत्तम समापवर्त्य P, Q गुणे लघुत्तम समापवर्त्य। देखिए महत्तम समापवर्त्य को HCF कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों, HCF, ठीक है। और ये बोल रहा है कि P, Q, यानी ये 2 संख्याएं दे चुका है P, Q, अगुणे LCM लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि P, Q। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर,
बोल रहा है महत्तम समापवर्त पी कॉमा क्यू गुणे लघुत्तम समापवर्त पी कॉमा क्यू बराबर है। तो बच्चों ये हमारा पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी पी गुणे क्यू हो जाएगा। तो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ए इज ए करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। आ जाते हैं 49 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। अगर हम लोग 49 नंबर के ऊपर बात किया जाए तो बोल रहा है यहाँ पर ना, दो संख्याओं का मसा 27 है, लसा 162 है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। मसा आपको कितना दे चुका है, एचसीएफ 27 दे चुका है, और लसा कितना दिया हुआ है बच्चों, लसा कितना दिया हुआ है, तो 162 दिया हुआ है ना, 162। आगे बोल रहा है कि यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अगर मान लेते हैं पहली संख्या को ए मान लेते हैं, ठीक है ना, ये 54 दे दिया है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है कि क्या होगा। हम लोग जानते हैं क्या बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या को बी मान लेते हैं, है ना, बराबर क्या होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब मान रख दीजिए यहाँ पर, देखिए ए का मान कितना है हमारा, ए का मान 54 है, तो यहाँ पे 54 रख देते हैं, मल्टीप्लाई बाई बी। एल का मान कितना है आपका 162, और फिर एचसीएफ कितना दिया हुआ है 27। चलिए अब यहाँ पे देखिए 27 दूना कितना होता है 54, है ना। अब फिर ये 2 को कट कर दीजिए, 2 से कटेगा आपका ये 162, तो 2 8 16, 2 एकम 2, यानी जो बी का मान है ना वो 81 आएगा आपका 81, ठीक है। तो अब ऐसा ऑप्शन देख लीजिए किसमें आ रहा है बच्चों, तो ये आपका 81 49 का आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। डी इज ए करेक्ट आंसर। अब देखा जाए यहाँ पर आगे फिर क्या क्वेश्चन दिया है। 50 नंबर दिया है कि संख्याएं 12, 15 एवं 21 का मसा होगा, है ना। 12, 15, 21 का आपको मसा बताना है कि 12, 15, 21 का मसा क्या होगा। देखिए 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3 चौके 12, 12 को लिख सकते हैं यहाँ पर 2 दूना 4, 4 तिया 12, ठीक है। और फिर 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 5 15, है ना। उसके बाद फिर 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 7 21। अब आप देखो कि कौन ऐसी संख्या है जो तीनों में कॉमन है, तो यहाँ पे देखिए 3 जो है तीनों में कॉमन है कि नहीं। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि इसका मसा क्या होगा, यानी एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ किसे कहते हैं, जो तीनों में कॉमन हो। तो देखिए 3 3 सब में है ना, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए तो बच्चों अब ये पूरा वीडियो हो चुका है आपका, है ना। 50 क्वेश्चन हमने बोला था और 50 क्वेश्चन हमने बता दिया। अगर आपको अगर कहीं भी अगर दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट में क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो भी बना दूंगा, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो, है ना। और आपका जो P/Q के रूप में लिखने वाला जो मैंने ट्रिक से बताया कि 13/9 होता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है, अगर ये सोचना चाह रहे हैं कि उसका बेसिक बता दे सर, तो आप हमें कमेंट करिएगा, जरूर उस पर सेपरेट एक वीडियो आपके लिए बनाया जाएगा, ठीक है। और ये हमारा डे 1 रहेगा त्रैमासिक परीक्षा के लिए, ठीक है। आप इसका तैयारी बढ़िया से कीजिए और इन क्वेश्चनों को जरूर बना लीजिएगा, एक बार अपने कॉपी पे जरूर उतार लीजिएगा, और या इसको 2-3 बार देख लीजिएगा ताकि ये अपने हैबिट में आ जाए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।